कि इन जो आपके अनुभूति और भावपुंज के आप संकलन हैं, इसके माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने दोनों काव्य संकलनों से समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने समाज के लिए, अपने समाज में जो हमारे शोषित वर्ग है या फिर नारी है या फिर चाहे वो बेजान प्राणी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उन सब की रक्षा के प्रयास करने चाहिए। और हमें इन जो मेरी संग्रह है, ये जो आपका भावपुंज संग्रह है, जी। ये इसमें आपकी कितनी कविताओं का संकलन हुआ है और इसका टाइटल कवर किसने लिखा है, इसकी भूमिका किसने लिखी है और इसका श्रेय आपको संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा। जी, मेरा जो ये भावपुंज काव्य संग्रह है, इसका टाइटल तो मैंने ही दिया है, लेकिन इसका जो कवर पेज है वो डॉक्टर ब्रजेश रसीला जी ने बनाया है। और इसमें मेरी कुल 60 कविताएं हैं, जिसमें मैंने नारी जीवन और प्रकृति प्रेम और जो मतलब कि देश प्रेम, पारिवारिक लेते हुए, छोटे छोटे मुद्दों को लेते हुए आपने समाज के हर बिंदु को इसमें केंद्रित किया है। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपका पुस्तक संकलन है, जिसको आप कहेंगे कि ये मेरी एक बहुत प्रिय कविता है, उसके विषय में 2 लाइनें। जी, मेरी एक प्रिय कविता है सेना की वर्दी। तो इस कविता में मैंने वर्दी के बारे में लिखा है। जो हमारे जो सैनिक है वो वर्दी पहनता है, तो उस वर्दी को पहन के उसके मन में क्या क्या भाव उमड़ते हैं, तो उसी को मैंने इसमें लिपिबद्ध करने की कोशिश की। और जैसे कि आपके हाथ में दूसरी पुस्तक देख रहा हूँ, अनुभूति, ये अपने में भी एक बहुत भावुक शीर्षक लग रहा है। तो अनुभूति पुस्तक के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? ये अनुभूति जो पुस्तक है, इसमें मेरी कुल 23 कविताएं हैं। इसको मैंने ऑनलाइन माध्यम से प्रकाशित करवाया है। तो ये एक चैलेंज के माध्यम से मैंने कराया है। 21 डेज़ चैलेंज था, तो उसमें मैंने इन कविताओं को 21 डेज़ के अंतर्गत लिखा है। तो इसमें कुल 23 कविताएं हैं। और इसमें मैंने इसमें मैंने जैसे कि ज़िंदगी नहीं मिलती दोबारा, सेफ्टी पिन और इसमें आपके आज के सफल आयोजन में आप किनको विशेष स्थान देंगी और आपके काव्य संकलन में किन किन का सहयोग रहा, या आप किनको समर्पित कर रही हैं, संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा। जी, मैं अपने इन दोनों काव्य संकलनों के संकलन में जो सबसे बड़ा योगदान है वो मेरे परिवार के लोगों का, मेरे पति श्री रमेश बिष्ट जी का और मेरी दोनों बेटियां यशस्वी और ओजस्वी का रहा, क्योंकि वही मेरी प्रथम श्रोता रही मेरी कविताओं को पढ़ने की और सुनने की। और मेरे पतिदेव ने ही मुझे प्रेरित किया कि वो तुम कविताएं इनको लिखो, जो तुम बोलती हो कभी कभी और भूल जाती हो, तो उनको लिखना शुरू करो। और इसमें जो छंजर सभा है, हमारे अल्मोड़ा की जानी मानी जो साहित्यिक संस्था छंजर सभा, उसके जो साहित्यकार है, जो उसमें जो जाने माने साहित्यकार है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने छंजर सभा में जाके बहुत कुछ सीखा। और ये दोनों जो मेरे काव्य संकलन है, मुख्यतः जो मेरा भावपुंज है वो छंजर सभा की ही देन है। और इसमें भी जो कविताएं हैं वो छंजर सभा के उपरांत ही जो मतलब कि जो आई है, निकली मतलब आपको काव्य लेखन की जो गति दी है वो छंजर सभा के माध्यम से दी है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस और कुछ नहीं कहना चाहती। थैंक यू।